नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। और दोस्तों इस चैप्टर की आज चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। और आज भी दोस्तों हम बाकी क्लासेस की तरह इस चैप्टर के 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे एक बेहतरीन ट्रिक की हेल्प से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे 2 से 3 टाइप के ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, और कुछ ही सेकंड में आप इनको एग्जाम में बना पाओगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इस चैप्टर की सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। इससे पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आपको किसी भी प्रकार की नहीं रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले टाइप के क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों कल की क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, तो एक क्वेश्चन रिवीजन का समझते हुए इसको कर रहे हैं, बाकी हमारा लेवल आज बढ़ेगा। तो चलिए, ये कहते हैं भाई साहब किसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी के बारे में हमने कल पढ़ा था। 1 से वो दोगुनी हो गई और फार्मूला लगाया था दोस्तों, आर बराबर स्मॉल आर गुना टी। इस यहाँ पर होता है आर कैपिटल रेट है, स्मॉल आर छोटी रेट है और टी समय है। समझते हैं इन बातों को। तो दोस्तों 1 से वो दुगुनी हो गई कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। इसका मतलब दोस्तों 1 थी और 1 और बढ़ गई। इस 2 को 1 जमा 1 में हमने ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। अब इस 1 का क्या लिखेंगे? जो 1 में जुड़कर आया है 1, इस 1 को हम 100 बना लेंगे। ये कैपिटल आर की वैल्यू है। स्मॉल आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी, कहते हैं ना कम ब्याज की दर, हमें दर तो ज्ञात करनी है, स्मॉल आर हमने फाइंड करना है। और टी की वैल्यू दोस्तों हमें 5 वर्ष दी है। तो 5 से 100 कितनी बार कटा? 20 बार, यानी कि एक दर तो आ गई हमारी 20%। ये आया। दूसरा कहते हैं, चलिए कहते तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है यही राशि। तो देखना भाई साहब, वो तिगुनी हो गई मतलब 1 से 3 हो गई। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? 1 जमा 2 में, और 1 जमा 2, इस 2 को दोस्तों 200 बना लेंगे। और भाई साहब यहां पर ये कैपिटल आर की वैल्यू हो जाती है। स्मॉल आर की वैल्यू हमें अगेन फाइंड करनी है, और टी की वैल्यू कहते हैं 12 वर्ष में। 12 वर्ष में तो आर बराबर हो गया दोस्तों 100/6। 100/6, चलिए मैंने आधा आधा कर लिया, 200 के बटे 12, 100/6 यानी कि 50/3। और लिख सकते हैं इसको 16 सही 2/3%। दोस्तों 3 से जब 50 को भाग देंगे तो 16 × 48, 2 बचेगा 2/3%। सब जानते हैं इस बारे में। अब 2 दर हमने निकाल ली, तो कहते हैं कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम 20% पे टिक नहीं करेंगे, हम कम कौन सी इसमें? ये वाली कम है, हम 16 सही 2/3% पे टिक करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा रिवीजन भी हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, अब लेवल को बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है, समझते हैं इस बात को। पहली शर्त देखते हैं, पहली कंडीशन कहते हैं भैया 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब दोस्तों 1 से 2 हो गई, ब्रेक कर लिया 1 जमा 1 में, इस क्वेश्चन की तरह। इस 1 को हमने दोस्तों 100 लिख दिया, 2 होता तो 200 लिखते, 3 होता तो 300 लिखते। ये कैपिटल आर की वैल्यू है। स्मॉल आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और समय है 7 वर्ष में। ठीक दोस्तों, 7 लिख लिया। अब स्मॉल आर, अब हम यदि मैं 7 से 100 को काटूंगा तो पॉइंट में लाएंगे, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, और पॉइंट में हमने लाना नहीं, इसलिए हमारी आर की वैल्यू दोस्तों हो गई 100/7। आप समझ पा रहे हैं ना? अब भाई ये 7 जो है 100 के अपॉन में चला जाएगा, तो आर की वैल्यू 100/7 आ गई। यहां से हमें दर प्राप्त हो गई। तो कहते हैं वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। इस कंडीशन को यहां समझते हैं। अब कहते हैं बताओ भैया कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? 1 से 5 होना है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 1 जमा 4 लिख लेंगे, 1 जमा 4 में तोड़ लिया, और इस 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 400। ये कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल रेट है। अब दोस्तों अब आता है स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी? 100/7 यहां से पहली कंडीशन से। तो हम 100/7 लिख देंगे। ये किसका मान है? ये स्मॉल आर का मान है। ये किसका मान था? 400। ये कैपिटल आर की वैल्यू थी, और हमें टी की वैल्यू चाहिए। हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं दोस्तों, हमने अलग से फार्मूला बनाया है इन क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाए। तो चलिए देखिए, अब 100 से दोस्तों 400 कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 7 ×
चौक 28 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 के 4 के साथ, और इस तरीके से t बराबर कितना आ जाएगा 28 वर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यानी कि ये वो राशि 28 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा से बदलाव के साथ है ये। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर से जमा करने पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 12 वर्षों में वह धनराशि कितने गुनी हो जाएगी। औरों में गुनी दिया गया था, समय पूछा था, यहाँ समय दिया गया और पूछा है कितने गुनी हो जाएगी। समझते हैं इस बात को भी। फार्मूला तो भाई साहब कैपिटल R बराबर स्मॉल r गुना t, यही है और यही लगना भी है। ठीक, इस बात को समझिए। पहली शर्त देखो, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर से जमा करने पर 6 वर्ष में दुगुनी, दोगुनी से मतलब वो 1 से 2 हो गई, दुगुनी हो गई। 2 को कैसे ब्रेक करेंगे, 1 जमा 1 में, और इस 1 को जो इधर की साइड लिखा होता है 1 के बाद, ठीक है, चाहे यहाँ 2 हो तो 200 लिख लेंगे, 3 हो तो 300 लिख लेंगे, 4 हो तो 400 लिख लेंगे। ये कैपिटल R की वैल्यू होती है दोस्तों। तो 1 का हमने क्या बना लिया 100, और स्मॉल r हमने फाइंड करनी है, दर पता करनी है हमने, और समय की वैल्यू कितनी है 6 वर्ष। तो यहां से आप देख पा रहे हैं दोस्तों r की वैल्यू आ जाएगी 50/3। भाई 100 के बटे में 6 आएगा तो 2 से कटने के बाद 50/3, ये r की वैल्यू आ गई। तो ये कहते हैं कि 12 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। अब इस बार तो भाई साहब ये भी नहीं लिख सकते हम तो बस ये फार्मूला लगा देंगे कि r बराबर स्मॉल r गुना t। बस r पता करते हैं पहले। स्मॉल r की वैल्यू 50/3 है और t की वैल्यू 12 वर्ष है। काटिएगा दोस्तों, 3 से 12 कटेगा 4 बार, और r बराबर हो गया 50 चौक 200। 50 चौक 200। अब आप 200 से कैसे अनुमान लगाओगे, कौन सा आंसर टिक करोगे कि भाई 2.5 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 7.5 गुनी, अभी भी एक कंफ्यूजन है। तो बताना r की वैल्यू 200 कब आ सकती है दोस्तों। ये r की वैल्यू 200 तब आ सकती है जब ये राशि कितनी हो जाए, खुद की 3 गुनी हो जाए। कितनी, 3 गुनी हो जाए, तभी तो 3 को तोड़ेंगे 1 जमा 2 में, और क्या लिख देंगे, 2 का क्या बना देंगे 200। यानी कि कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई 200, और हम भी तो कैपिटल R की वैल्यू 200 लाए हैं। जब कोई वस्तु, कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है तब उसको तोड़ते हैं 1 जमा 2 में, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू 200 हो जाती है। यस, हमारी भी कैपिटल R की वैल्यू 200 आई है। इसका मतलब दोस्तों वो धनराशि 12 वर्षों में खुद की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी करने से हमारी R की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर R की वैल्यू 200 आ रही है। ठीक है ना, R को तुरंत कैपिटल R की वैल्यू हम 200 लिख दे रहे हैं इन क्वेश्चनों की तरह। तो आई होप ये बात भी मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर दोस्तों हम नए टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम 4 क्वेश्चनों की मदद से सीख पाए, मैं उम्मीद करता हूं। इसको पढ़ते हैं पहले। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। जल्दी से समझते हैं। 20 वर्ष में 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब 1 से 2 हो गई, 2 को तोड़ लिया 1 जमा 1 में, और इस 1 को लिख लिया दोस्तों हमने 100, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू 100। अब स्मॉल r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और t की वैल्यू समय हमें दिया है 20 वर्ष। तो भाई साहब 20 पंजे 100 और r की वैल्यू आ गई 5%। ये r की वैल्यू हमारी निकल के आ गई पहली कंडीशन से। तो ये हमसे कह रहे हैं तो वही राशि उसी दर से, रेट भी यही है और राशि भी वही है, उसी दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। वो भाई साहब 1 से हमने 4 गुनी करनी है, 4th टाइम्स करना है उसको। तो 4 को कैसे ब्रेक करेंगे, 1 जमा 3 में, या 1 जमा 3 में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, और 3 का हम क्या बना लेंगे दोस्तों, 300 बना लेंगे। यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, ये कैपिटल R की वैल्यू आ गई। स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू 5 है, 5 रखिएगा। और t आपने निकालना है, ये पूछ रहे हैं है ना, समय, वर्ष पूछा है, कितने समय में, कितने वर्षों में। तो बस आ तो गया आंसर 5 6 30 और कितना 1 0 पहले से, ये तो t बराबर कितना दोस्तों 60 वर्ष। यानी कि घटना हो जाएगी 60 वर्ष में। 60 वर्ष में यह खुद की 4 गुनी हो जाएगी। 60 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ गए। अब आप किसी भी बुक से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस को, चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा
7 वर्षों में 568 हो जाएंगी। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप बड़ी संख्या वाले लिखिए। कहते हैं 7 वर्षों में 568, आपने लिखा है यहाँ पर 7 वर्ष यानी कि 7 ईयर लिख लिया। कितनी हो जाती है वो ब्याज सहित जुड़कर 568। और कहते हैं 5 वर्षों में 520। ठीक, ये दोनों लाइन आप लिख लें। हमेशा ज़्यादा वर्षों का समय ऊपर और कम वर्षों का समय नीचे, और उनको सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें दोस्तों। 7 साल में से 5 साल घटेंगे तो 2 साल का समय आएगा यानी कि 2 ईयर। और 268 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। इस बात को समझिएगा दोस्तों। 7 साल में ये राशि 568 हो जाती थी, 5 साल में ये ब्याज सहित बढ़कर 520, यानी कि 2 साल में 48 रुपया जो गैप आया ना, जो अंतर आया घटाने के बाद, ये साधारण ब्याज होता है। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 48 रुपये। इसका मतलब दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज 24 रुपये है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक, जब 1 साल में 24 रुपये का साधारण ब्याज ही मिल जाता है तो 5 साल में कितना मिल जाता होगा दोस्तों। ठीक, दोनों ओर 5 से गुना कर लें तो 5 एकन 5 और 24 पंजे 120। यानी कि दोस्तों ये राशि ना बढ़ते बढ़ते ब्याज सहित बढ़ते बढ़ते 5 सालों में 520 हो गई थी, जिसमें से 120 रुपये तो साधारण ब्याज ही था। और हमसे पूछा है तो बताइएगा ये मूल कितनी थी, ये मेन राशि प्रिंसिपल कितना था, वास्तविक मूल संख्या कितनी थी, मूल राशि कितनी थी। तो देखना दोस्तों 520, ये कह रहे थे कि 5 वर्षों में ना ये 520 हो जाती है, और 5 वर्षों में भाई साहब साधारण ब्याज ही 120 हो गया था। तो ये 120 साधारण ब्याज घटा दो इसमें से 120, तो कितने बचेगा, 400 बचेगा। और 400 किसकी वैल्यू हो गई, पी की वैल्यू हो गई दोस्तों। ये 400 जो है पी का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था। अगर इसमें दर पूछी होती कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ब्याज की दर है, तो दर निकलती है भैया मूल राशि कितनी थी, 400 रुपये। मेन पैसे पर निकलती है 400। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, 24 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज लिखा करते हैं ऊपर और गुना करा देते हैं 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 4 छंग 24, यानी कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछा होता तो। फिलहाल तो हमसे पी की वैल्यू पूछी थी और वो हमने 400 निकाल दिया। तो इतना लिखना पड़ेगा हमें, और इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी लिखेंगे तो 20 से 30 सेकंड में ये काम हो जाएगा। अब इसको समझते हैं जल्दी से, यहाँ से ये बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। कहते हैं एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, मेन संख्या अभी भी नहीं पता हमें कितनी थी। हाँ, ब्याज सहित बढ़ते बढ़ते 2 वर्षों में तो 84 हो जा रही है वो, और दोस्तों 8 वर्षों में वो 12600 हो जा रही। तो पहले तो हमें मूल राशि ज्ञात करनी, तब जाके हम दर ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखो सबसे पहले 8 वर्ष का समय लिखो। 8 वर्षों में यानी कि 8 ईयर बराबर 12600, 8 साल में। और कह रहे हैं भैया 2 साल में ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो जा रही थी, 8400। ठीक, ऐसे जैसे पिछले सवाल में किया था। अब आप दोनों तरफ से घटा लें, समय से घटा लें, इधर पैसे घटा लें। तो 8y में से 2y घटेंगे, यानी कि 8 साल में से 2 साल घटेंगे, कितना आ गया, 6 साल। और बराबर ये कितना, 2 जीरो, 6 में से 4 गया 2, और ये कितना 4, यानी कि 4200। और ये जो भाई साहब 4200 आया है ना, ये जो घटने के बाद जो अंतर आता है, ये साधारण ब्याज होता है। इसका मतलब 6 साल में 4200 रुपये साधारण ब्याज मिल गया हमें। तो 1 साल में 6 सत्ते 42, 1 साल में कितना निकल जाएगा, ये 700 रुपये। 1 साल में 700 रुपये हो जाएगा। अगर तुमसे पूछेंगे तो बताइए 1 साल का साधारण ब्याज कितना, तो 700 रुपये। जब 1 साल का 700 रुपये, तो पहले तो हमें पी ज्ञात करना, और पी का मतलब इसके अगर 1 साल में 700 तो 2 साल में कितना मिल जाएगा भाई साहब, 2 ईयर में कितना, 1400 रुपये। ओबियसली बात है, जब 6 सत्ते 42, 1 साल में 700 रुपये का ब्याज, तो 2 साल में 7 दून, दोनों और 2 से गुना कर दो, 1400 रुपये का ब्याज मिल गया। अब समझो, अब पी पे पहुंच गए हम, अब हम मूल राशि पर पहुंच गए। दोस्तों ये राशि जो है बढ़ते बढ़ते 2 साल में 8400 हो जा रही थी। कितनी, 8400 हो जा रही थी। अब दोस्तों इस 84 में से जब 1 साल में साधारण ब्याज 700 मिल रहा है, तो 2 साल में 1400, इसका मतलब इस 8400 में से 1400 तो ब्याज शामिल था साधारण, यानी कि ये मेन राशि कितनी थी, 7000 ये पी की वैल्यू थी। अगर पूछा जाता इस क्वेश्चन की तरह कि बताइए वो राशि कितनी थी, वो मेन राशि कितनी थी, तो 7000 रुपये थी। हमसे दर पूछा है, तो दर के लिए कैसे करते हैं, हम पहले लिखते हैं मेन राशि, मूल राशि लिखते हैं नीचे 7000,
मूल धनराशि कितनी 7,000। एक वर्ष का साधारण ब्याज लिखा करते हैं, 2 का या 3 का या 4 का नहीं, एक वर्ष का साधारण ब्याज 700 और गुना करा देते हैं 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 70/7 का मतलब होता है 7 70 10%। तो है ना दोस्तों आसान, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे हैं, कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, और इन दोनों क्वेश्चनों का लेवल पिछले क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष 4 वर्ष पूरे नहीं है दोस्तों, 2 वर्ष 3.5 वर्ष, फिर कहते हैं 2.5 वर्ष और 4 वर्ष, यहाँ पर अंतर को घटाने में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, समझिएगा इस बात को। ये कहते हैं कोई धनराशि, पहला क्वेश्चन देखते हैं इन 2 क्वेश्चनों में से, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाएगी, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मूलधन हमें ज्ञात करना रहता है हर हालत में। तो दोस्तों देखना, इसको लिखो, सबसे पहले बड़ा सा में लिखो, 3.5 वर्षों में भाई साहब ये हो जाती है 873 रुपए, ठीक, और 2 वर्षों में ये थी 756 रुपए। अब घटाइएगा, दोनों ओर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। जब 3.5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2। ये बात डायरेक्ट लिख ली हमने, 3.5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे तो कितना 1.5 वर्ष, और 1.5 का मतलब होता है 3/2। यहाँ भी घटाओ, 13 में से 6 गया 7 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा, और ये 117 रुपये। 3 से काटिएगा दोस्तों, 3 × 9 और 3 × 9 27, ठीक है, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई ये 39 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष बराबर, ये साधारण ब्याज, एक्चुअली साधारण ब्याज निकल कर आता है, ठीक है ना दोस्तों। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 117 रुपये, तो हमने तो 1 वर्ष का चाहिए। अब 3 से काटा 39 बार, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 39 से होगी, तो 39 दूनी 78 रुपये, 78 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। अब दोस्तों जब 78 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो मेन राशि निकालने के लिए इसको इसके जैसा बना लो, तो किससे गुना कर दूं मैं, दोनों और 2 से, यानी कि जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 78 है तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 से गुना करो, 2 8 16 का 6 यहाँ से ले 1 और 2 7 14 और 1 15, 156 रुपये साधारण ब्याज हो गया 2 वर्ष का। इसका मतलब पहले मेन मूल धन प्राप्त करो कि मूल राशि थी कितनी वास्तव में ये, तो भाई साहब 2 वर्ष में बढ़ते बढ़ते ये 756 हो गई थी, जिसमें से 156 रुपये तो ब्याज का था, 156 घटा लो तो 006, यानी कि ये मेन पैसा जो था ना, मेन मूलधन जो जमा किया था बैंक में वो 600 रुपये था। अब दर ज्ञात करनी, यदि दर ज्ञात करनी है आपको, अगर पैसा ज्ञात करना होता तो यही टिक कर देते 600 पर, दर ज्ञात करनी है तो दर तो मेन पैसे पर, मूलधन पर ज्ञात होती है दर, तो बटे में 600 लिखेंगे, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज ऊपर लिखेंगे 78 रुपये और गुना करा देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ऊपर 78 नीचे 6 13 6 78 13%, जो कि किसी न किसी ऑप्शन में जरूर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कर पाए दोस्तों। चलिए इस पर समझते हैं अगला क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 सही 1/2, इसमें सीधा सीधा हम 2.5 वर्ष कहेंगे, 2.5 वर्षों में, या 5/2 का मतलब भी 2.5 होता है, 2.5 वर्षों में 1012 रुपये हो जाती है, और 4 वर्षों में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? यहाँ पर एक तो फ्रैक्शन में आ गए नंबर, वर्ष भी, और रुपया जो धनराशि वो भी पॉइंटों में आ गई, ठीक है ना। तो लेकिन डरना नहीं, ऐसे क्वेश्चन से भी इसका भी रिक्वायर्ड टाइम रखो आप, 30 से 40-50 सेकंड तक कर जाओ ऐसे क्वेश्चन को भी। तो चलो पहले बड़ा समय लिखो। ये कहते 4 वर्षों में ना भाई साहब ये कितनी हो जाती है 1067 रुपये 20 पैसे, और 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्ष भी लिखो आप यहाँ, 2.5 वर्षों में कितनी थी ये, ब्याज सहित जुड़ते जुड़ते 1012 रुपये 00 पैसे, ठीक, वर्ष में लिख लिया। तो इसका मतलब अब दोनों ओर घटाएंगे, तो 4 वर्ष में से जब हम 2.5 वर्ष घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2 वर्ष, ऐसे लिखते हैं दोनों ओर घटाने से। यहाँ पर भी घटाओ भाई साहब, 2 जीरो है ना, ये 20 पैसे तो पूरा घटाइएगा, 7 में से 2 गया 5 बचा, यहाँ लगा दो पॉइंट, और भाई साहब ये 6 में से 1 गया 5 बचा, यानी कि 55 रुपये 20 पैसे। कब? 1.5 साल का साधारण ब्याज, ये 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। लेकिन दर निकालने के लिए हमें 1.5 का नहीं, हमें 1 का चाहिए। काटिएगा 3 से इसको, 18 या 54, पहले 54 तक काट दो से 3 से, 18 या 54, कितना बचा 1 12 हो गया, 3 चौक 12, ठीक।
यानी कि ये 3 से 18.40 बार कट गया। 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 वर्ष बराबर, इससे आ जाएगा 1 वर्ष बराबर 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई दुगना कर दो 1840 को 3680, ये आ गया भाई साहब। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 36 रुपये 80 पैसे। अब हमने तो मेन पैसा निकालना है, इससे थोड़ी ना बात बनेगी। हम तो या तो इसको ऐसा बना दे, दोनों 2.5 से गुना कर दें तो तब भी मेन पैसा निकाल सकते हैं, या इसको दोस्तों 4 से गुना कर दो तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 4 से ही कर लो, ठीक है ना, किससे गुना कर लो, 4 से। अब समझना पी निकालना हमने। 4 साल में ये राशि दोस्तों बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई थी, 1067 रुपये 20 पैसे ये हो गई थी। जब 1 साल में 36 रुपये 80 पैसे का साधारण ब्याज मिलता है तो 4 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मेन इतने, हमने तो इसमें से साधारण ब्याज, यदि ये 4 साल में ब्याज सहित बढ़कर इतनी हो गई थी, यदि मैं 4 साल का ब्याज घटा दूं तो मेरे पास मेन पैसा आ जाएगा कि नहीं, मूलधन आ जाएगा। तो देखो 4 साल में कितना साधारण ब्याज, 4 से गुना करो, 4 0 0, 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, और 4 छंग 24 और 3 27 का 7 हासिल लगे 2, और 4 3 12 और 2 14। ठीक, ये दोस्तों हमने घटा लिया। ये 147 रुपये 20 पैसे साधारण ब्याज आ गया 4 वर्ष का। तो पहले मेन पैसा ज्ञात कर लो, घटा लो भाई। ये तो इस बार पूरा कट गया, 0 7 में 0 और 6 में 4 गया 2 और 10 में से गया 9, 920 रुपये। अगर हमसे पूछा जाता कि मूलधन कितना है तो 920 रुपये मूलधन है, ठीक है ना, ये निकल कर आया। अब हमसे तो दोस्तों दर पूछी थी, तो आर बराबर पहले तो बटे में मूलधन रखें आप 920 और ऊपर रख लें आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज। और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 36 रुपये 80 पैसे, गुना करा लें आप 100 से। तो इन 2 जीरो से 2 अंक बाद दशमलव है, जब 2 अंक बाद दशमलव है और इधर गुना में 2 जीरो हैं तो ये हट जाएगा। इसका मतलब आर बराबर आ जाएगा दोस्तों 3680 के बटे में 920। उम्मीद करता हूँ ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए। बेसिक बात है कि 2 अंक बाद दशमलव और 2 जीरो होते हैं, उनसे दशमलव हट जाती, उड़ जाती है। 1 जीरो से 1 जीरो भी काटेंगे। ऊपर तो 368 है, नीचे 92 है, तो देखना आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 92 चौका 368 करो 4 से गुना, देखो 4 दूनी 8 और 4 नम 36, यानी कितनी बार कटा, पूरे 4 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4%। कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर होगा, यस ऑप्शन नंबर सी में है भाई 4%। तो दोनों क्वेश्चनों को हमने कर लिया, हर लेवल पर कर लिया दोस्तों। आसान पिछली बार करे थे और टफ थोड़े से इस बार सीख लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आप किसी भी बुक से कीजिएगा। आज की क्लास में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों फिनिश कर लिया। पहले 4 क्वेश्चन पहले टाइप पर थे और दूसरे 4 क्वेश्चन अलग टाइप पर थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन ही हम रख रहे हैं। अब अगली क्लास में इसकी यानी कि 5वीं क्लास में हम नए टाइप के साथ दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।